नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में और ईएसएम सर्कुलर के बारे में। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आज एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 4 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। यह लिस्ट 27 मार्च से लागू मानी जाएगी, यानी कल से लागू मानी जाएगी। 3 नई कंपनियां डाली गई हैं, एक कंपनी का स्टेज चेंज हुआ है। अधेश्वर मेडिटेक्स लिमिटेड, जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। ए प्लस ट्रेड लिंक लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इन पे कड़ाई थोड़ी बढ़ा दी गई है। 4 कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। क्रेस्टकेम, आईटी कॉन्स ई सोल्यूशन लिमिटेड, मेडिको रेमेडीज लिमिटेड, पर्ल ग्रीन क्लब एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, इन चारों की चारों कंपनियों को एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन जैसे कि इनके सामने नाम के सामने सिंबल बना हुआ है, तो यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे जिसके नाम के सामने डॉलर का सिंबल है, उसको ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम लिस्ट में डाला गया है, और जिसके सामने @ का सिंबल है, उसको एसएमई स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें एक कंपनी को शामिल किया गया है। 3 कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है। सौम्या कॉरपोरेशन लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं 3 कंपनियां जिन पे कड़ाई बरती गई है, इसमें हैं सेल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को अब स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। 4 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। सीसीएल इंटरनेशनल लिमिटेड, प्रीमियम कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सब इंडस्ट्री, यूनाइटेड वैन डेयर हॉस्ट लिमिटेड, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन जैसा कि इनके नाम के सामने भी कुछ सिंबल बने हुए हैं डॉलर और हैज़ के, तो जो डॉलर के सिंबल बने हैं उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला ही गया है। जिनके सामने हैज़ का सिंबल है, उसको जीएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड वैन डेयर हॉस्ट यानी यूबीडीएच लिमिटेड। काफ़ी दिनों से इसके शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो पहले इसको एएसएम लिस्ट में डाला गया, अब इसको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जीटीएन इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, गनऑन प्रोडक्ट्स है, क्रेस्ट केम लिमिटेड है, लिकीज लिमिटेड, सीसीएल इंटरनेशनल लिमिटेड, बीएसईएल अल्गो लिमिटेड, सब इंडस्ट्रीज भी है, केमो फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड, मेडिको रेमेडीज लिमिटेड और एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड्स मिल्क लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, जैसे इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंसल हाउसिंग लिमिटेड, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड, N2N टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। किसी भी कंपनी को ईएसएम के लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब बारी है उन शेयरों के बारे में जानकारी की जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं। तो ये एनएससी की तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें आज कुल 6 कंपनियों को शामिल किया गया है जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। फ्लैगस्टॉफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का भी 10% से घटाकर 5% हुआ है। वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड का भी 20% से सर्किट लिमिट घटाकर 10% किया गया है। एक्यूरेसिव शिपिंग लिमिटेड का सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% हुआ है। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाकर 5% से 2% कर दी गई है। एक कंपनी ऐसी है जिसकी सर्किट लिमिट बढ़ी है, वी आर इंफ्रा स्पेस लिमिटेड। इसकी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ये एनएससी बीएससी के तरफ से जारी लिस्ट है। इसमें भी कई कंपनियों का देखने को मिला, जैसे वन लाइफ कैपिटल एडवाइज़र का तो हम बात कर ही चुके हैं, 10% हुआ है। टेस्टी डायरी स्पेशलिटी
की सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। नागरिका एक्सपोर्ट की भी हम बात कर चुके हैं। फ्लैगशिप वेंचर्स इंटरनेशनल की भी हम बात कर चुके हैं। डॉक्टर लाल चांदनी लैब्स लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिट हुई है। जट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात कर ही चुके हैं। अंसल हाउसिंग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, अब 2% कर दी गई है। क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% हुई है। एंड टू एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 2% हुआ है। एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का भी 2% प्राइस बैंड हुआ है। माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं सर्किट लिमिट में एएसएम लिस्ट में या ईएसएम लिस्ट में, ये सारे कल से इफेक्टिव माने जाएंगे, यानी 27 मार्च से माने जाएंगे। तो इस वजह से इन कंपनियों के शेयरों पर असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।